नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जेमिनी एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, शॉर्टली समझिएगा। जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो इसकी बात को भी समझिएगा कि मैंने एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, राशि नहीं। आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्र लिखा है वहाँ 3 लिखा है, तो आपकी मिथुन राशि हो गई, मिथुन लग्न नहीं। आपको आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ, उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश। मैं ये लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 3 लिखा है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर 3 लिखा है पहले घर में लग्न कुंडली के, तो इसका मतलब है तीसरी राशि आपका लग्न है और तीसरी राशि जेमिनी है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि अगर आपके पहले घर में 3 लिखा है तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। वन मोर थिंग आपको जो बताता हूँ मैं कि ये महीने के लिए जेमिनी के लिए देखिए, काफ़ी लास्ट ईयर 2019 फ्लॉप रहा और 2020 का ये जनवरी महीना आपके हाथ में या आपके अकाउंट में बहुत बड़ा चांस लेके आ रहा है। यू विल गेट टाइम फॉर पब्लिक रिकग्निशन। अभी आपके 7th हाउस को आप देखेंगे, दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए तो मैरिज का एक मौका है। दोज हु आर मैरिड, जो शादीशुदा है, अनमैरिड है, उनके लिए विवाह का मौका है। जो शादीशुदा है उनके लिए बच्चों का योग है। 7th हाउस में आया हुआ गुरु मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके साथ अभी लग्नेश भी आया, यानी कि 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी में आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा। एक्सेप्ट कीजिए चांस को और आगे बढ़ना है आपको। ये हो सकता है आपके जॉब के रिलेटेड हो, बहुत दिन से अगर आप कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, तो 25 दिसंबर से 12 जनवरी यानी क्रिसमस आपके लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आएगा। 13 जनवरी से 30 जनवरी थोड़ा टेंशन का समय रहेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी टेंशन का समय रहेगा। देखिए, 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक शुक्र आपके अष्टम में है। थोड़ा ड्राइव करते वक्त केयरफुल रहिएगा। अगर आपको कहीं जाना है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है आपके पास और आपको रफ ड्राइविंग की आदत है, जैसे कि लग्न में मंगल है, तो इंसान काफ़ी ड्राइव बहुत फास्ट करता है, क्योंकि इंसान को स्पीड से मतलब होता है। अगर आपका शुक्र के साथ मंगल है बाय बर्थ का, तो आपको शुक्र यानी वाहन और मंगल माने गति, तो बहुत स्पीड में चलाने वाले जो व्हीकल चलाते हैं उनकी चार्ट मैंने देखा है। आप 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक शुक्र आपके अष्टम स्थान में है, ये आपको व्हीकल से रिलेटेड ट्रबल दे सकता है। केयरफुल रहिएगा। इन शॉर्ट, अगर ड्राइविंग में केयरफुल नहीं रहे तो यू विल बी इन ट्रबल। 13 जनवरी से 30 जनवरी में एकदम आपका टेंशन का समय रहेगा। आपको लगेगा कि जो आपने ये रिस्क लिया 25 दिसंबर से 12 जनवरी में, वो ठीक है या नहीं, ऐसा आप सोच में लग जाएंगे। 25 दिसंबर से 12 जनवरी मैरिज लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा चांस भी आएगा। मैरिज लाइफ के लिए यानी कि आपके जीवन में अपने अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके 7th हाउस में इतने सारे ग्रह, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सियाँ भी होगी स्पाउस के साथ, बट ये मैरिज लाइफ को मजबूत करने वाली कॉन्ट्रोवर्सियाँ ही है, क्योंकि आपका गुरु भी वही है और लग्नेश भी वही है। अभी सरकारी कामकाज से जो लोग रिलेटेड है, ये 14 जनवरी के बाद थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 15 जनवरी से सूर्य आपके अष्टम स्थान में आ रहा है। अष्टम स्थान में आया हुआ सूर्य 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके 8th हाउस में रहेगा। सरकारी कामकाज से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पिता के साथ विवाद में 15 जनवरी के बाद पिता के साथ विवाद में भी नहीं पड़िएगा, ये मेरा और एक आपको एडवाइस है। अभी शनि जैसा ग्रह देखिए 24 जनवरी को मकर राशि में जा रहा है, यानी कि दोज हु आर अनमैरिड, मैंने बताया था, उनके लिए मैरिज लाइफ के लिए बहुत एक अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान शनि छोड़ रहा है और सप्तम में गुरु का जो हंस योग बना है। देखिए, कर्मस्थान से कर्मस्थान में हंस योग बना है। दोज हु आर एसोसिएटेड विथ एजुकेशनल कैरियर, जिनका कैरियर टीचिंग से रिलेटेड है, एडवाइजरी कैरियर, एडवाइजरी फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए ये समय, ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। और ये महीना उसमें पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि जाता हुआ शनि, और शनि जा रहा है सप्तम स्थान से, और गुरु की ताकत आपके 7th हाउस में बढ़ रही है, ये बहुत तरीके से फायदेमंद होगी। राहु देखिए लग्न में आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं से अपना अधिकार छीन के लेने में होशियार है। राहु 23 सितंबर 2020 तक
आपके लग्न में विराजमान रहेगा और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओवरऑल देखिएगा, चंद्र से देखेंगे तो महीने में जब जब गजकेसरी योग बनेगा, यानी कि ये गुरु यहाँ है आसमान में, चंद्र उसके साथ हो तब गजकेसरी योग बनेगा। चतुर्थ में हो या चतुर्थ में 10th में या लग्न में हो तब बनेगा, यानी कि चंद्र मिथुन में, धनु में, मीन में या कन्या में होगा तब गजकेसरी योग बनेगा। ऐसे दिन इस महीने में पांच टाइम आ रहे। देखिए 2 जनवरी का जो गजकेसरी योग बना है वो मीन राशि से बना हुआ है, ये आपके कर्मस्थान के लिए शुभ समय रहेगा। 10 जनवरी का देखिए चंद्रग्रहण होते हुए भी ये समय भी आपके कर्मस्थान लग्न और सप्तम का है, ये स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। फुल मून है, देखिए पूर्णिमा है 10 जनवरी को, फिर और चंद्रग्रहण भी है। चंद्रग्रहण का दिन आपके लिए मिथुन राशि का ही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करेगा और ये मानसिक प्रेशराइज करेगा आपको। 16 जनवरी का जो गजकेसरी योग है, देखिए ये 2, 3, 4 और 5 गजकेसरी योग बने हैं। 2 जनवरी, 10 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी, ये पांचों 5 गजकेसरी योग अबाउट आपके लिए। देखिए कर्मस्थान के गजकेसरी योग जो कर्मस्थान में लाभदायक है वो पर्टिकुलरली 2 जनवरी का है, फिर 16 जनवरी का है वो कर्मस्थान के लिए, और 30 जनवरी का ये कर्मस्थान के लिए लाभदायक रहेगा। कहीं ना कहीं से देखिए आइधर ये मीन का हो, धनु का हो या कन्या का हो, आपको कहीं ना कहीं से कर्मस्थान पर इफेक्ट करता हो, ऐसा लाभदायक सिचुएशन रहेगा। उससे गजकेसरी योग से आपको ये चंद्रमा ने देखिए विचार और गुरु की उस पर एस्पेक्ट हो तो विचारों पर कंट्रोल रहता है, यानी कि आपको उससे विचार अगर कंट्रोल में रहे, आप आपके आपे में रहे तो आपको लाभ रहे, ये वो लॉजिक है उसमें। चंद्र पर, मन पर थोड़ा गुरु का कंट्रोल रहता है। अभी डे टू डे प्रिडिक्शंस के लिए मैं और डीप में जा रहा हूँ। मैंने बैड डेज मार्क किए, नीचे देखिए 9-10 जनवरी कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, 21-22 जनवरी और 13-14 जनवरी ये दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा। अभी ये देखिए दिन बर दिन कैसे जाएगा ये मैं बताता हूँ अभी आपको। 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन आपके हाथ में काफ़ी पैसा आना चाहिए। अगर 1 और 2 जनवरी को आपके हाथ में पैसे नहीं आया तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाला पूरा महीना अबाउट ऐसा ही रहेगा, यानी कि बहुत बड़ा धन का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। 1 जनवरी और 2 जनवरी में पूरा परिवार का मिलन होगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी, आप अपने परिवार के साथ यानी कि हैप्पी रहेंगे। ये नया साल है, 1 जनवरी 2020 और 2 जनवरी 2020 अच्छा दिन है आपके लिए। 3 और 4 जनवरी थोड़ा कर्मस्थान का संघर्ष रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत से आप उसमें से अपना रास्ता करके निकल जाएंगे। 5 और 6 जनवरी यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, मन में एक शांति, अजीब सी शांति महसूस कर पाएंगे और आप बहुत खुश मिजाज घर के बड़े आनंद में होंगे। 7 और 8 जनवरी देखिए ये टाइम है, 7 और 8 जनवरी अपने बच्चों के लिए। दिस इज द टाइम टू स्पेयर फॉर योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए 7 और 8 जनवरी का दिन आप स्पेयर करिए। 9 और 10 जनवरी कर्ज का समय है, ये खर्च का समय है, कहीं ना कहीं झगड़ा झगड़ी का समय है। अगर हो सके तो टालिएगा। मैंने 9 और 10 को बैड डेज में मार्क किया है। अभी ये डेज डेफिनेटली बैड है, बट अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कहीं लोन को प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन रहेगा। मैटरनल अंकल से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 9 और 10 जनवरी को आप कोशिश करिएगा, यू विल बी सक्सेस। 11 और 12 जनवरी आप छा जाएंगे। जो मैंने लिखा है कि आपको टाइम फॉर पब्लिक रिकॉग्निशन, दिस इज द टाइम, आपको पहचान मिलेगी पब्लिक में, वो ये टाइम है 11 और 12 जनवरी को। 13 और 14 जनवरी अगेन नॉट ए गुड डे, ये थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम है। 13 और 14 को ये कहीं ना कहीं आपको टेंशन देगा, यानी कि बिना वजह कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। और हो सकता है देखिए व्हीकल के कारण भी अटके हो, क्योंकि शुक्र भी आपके अष्टम स्थान में ही है। अष्टम स्थान 8 जनवरी को छोड़ चुका है शुक्र, लेकिन 13 और 14 जनवरी को कहीं ना कहीं से आपको टेंशन देगा। व्हीकल का टेंशन सिर्फ 8 जनवरी तक है, उससे आगे नहीं है। 15 और 16 तारीख को कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे, यानी कि ट्रैवलिंग पे जाएंगे, और ये रिलीजियस माइंड बना देगा। 15 और 16 जनवरी आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा, और कोई ना कोई लकी चांस आपको 15 और 16 जनवरी को मिलेगा। 17 और 18 जनवरी विल बी बेस्ट डे फॉर योर जॉब और बिजनेस।
17 और 18 तारीख को आप किसी न किसी को मिलने जाएंगे, बड़े आदमी को, अपने से बड़े स्टेटस वाले को, और उसमें कामयाब होंगे। 15 से लेकर 20 तारीख तक आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। 19 और 20 तारीख कहीं ना कहीं हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा। कहीं ना कहीं देखिए एज यूजुअल जेमिनी है, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि बहुत बातें करते हैं। देखिए जो बातें करता है उसको ऐसा लगता है ये सारे मेरे दोस्त हैं। एक्चुअल में हकीकत में ये उल्टा है। आप जिसका सुनते हैं, जो आपका सुनता है वो आपका दोस्त है। जेमिनी वाले के दोस्त बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग बहुत बातें करते हैं और इनको ऐसा लगता है ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। लेकिन अगर किसी से पूछ लो तो जेमिनी वाले को ऐसे दोस्त कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा ये मेरा दोस्त। बातें करना नहीं, बातें सुनने से दोस्त होगा। आपको कोई भी याद रखिएगा, बातें करने वाला दोस्त नहीं। ये जेमिनी के पास ये एबिलिटी है, इसलिए वो बिलीव करता है ये मेरे दोस्त है। और ये टाइम है दोस्तों के साथ स्पेयर करने का। 19 और 20 को, 21 और 22 मैंने बैड डेज में लिखा है। इट इज़ द मोस्ट बैड डेज ड्यूरिंग द मंथ। ये महीने का सबसे बेकार दिन है आपके लिए 21 और 22 का। हो सके तो इस दिन को टालिएगा। आध्यात्मिक कोई ना कोई टेंपल की विजिट भी 21 और 22 को हो सकती है। एक्सपेंसिव डे है, कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। 23 और 24 तारीख ये है आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने का। रिवाइज योरसेल्फ, अपने आप को स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं से रास्ता करने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हुई आपने 21 और 22 को जो गलती की है उसको 23-24 को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 25 और 26 को आपके हाथ में वापस पैसा आना चाहिए। अभी अबाउट देखिए, मैंने जो बोला 1 और 2 जनवरी को पैसा नहीं आया, तो पैसा आपको 25 और 26 को आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। एक बहुत बड़ा फिगर जो आप लिक्विड कैश की बात कर रहा हूँ मैं, 25-26 को आपके हाथ में लिक्विड कैश आना चाहिए। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी विथ योर फैमिली। 25 और 26 अच्छे दिन रहेंगे आपके लिए। 27 और 28 आपका कर्मस्थान का संघर्ष जारी रहेगा। कहीं ना कहीं कर्मस्थान में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आएंगे और आपके काम धंधे के लिए 27 और 28 थोड़ा स्ट्रगलस रहेगा। सामने चल के मुसीबत 27-28 को भी नहीं सर पे लीजिएगा। 29 और 30 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 29 और 30 को कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको बड़ा आनंद वाला सिचुएशन होगा। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 31 जनवरी और 1 फरवरी ये जो दिन है, ये आप जिससे प्यार करते हैं उनके लिए, यानी कि आपको बच्चे की कुछ ना कुछ तरक्की सुनाई देगी। कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छा क्रिएशन कर पाएंगे। और 31 और 1 फरवरी को देखिए ये सप्तम का गुरु आया है, ये कहीं ना कहीं किसी को प्रपोजल देना है। तो देखिए आप इस महीने में 7 और 8 जनवरी को प्रपोज कर सकते हैं किसी को, या फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी को आप प्रपोज कर सकते हैं। 99% आपका काम बन जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ऑलरेडी 7th में ही है। मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। और देखिए 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक का जो समय है, ये कहीं ना कहीं आप लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं। मतलब फरवरी मार्च ये 2 महीने में आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग में भेजेगा। ये 31 जनवरी से 6 अप्रैल आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा के जाएगी। यू विल लर्न मेनी थिंग ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च एंड टिल 6 अप्रैल आप बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। ऑन एन एवरेज ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत टाइम के बाद आफ्टर नवंबर, ये जो 2019 का जो कलंक धोने का समय, पर्टिकुलरली अगर आप कोई जॉब को जंप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ 25 दिसंबर से 12 जनवरी में एक बड़ा चांस आपके डोर पे दस्तखत देगा। अभी आप पर ये डिपेंड है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बिजनेसमैन होंगे तो उनके लिए देखिए पार्टनरशिप में बिजनेस की ऑफर अभी आने वाली है। और नवंबर के बाद का समय धीरे धीरे आपका सुधरता हुआ दिखाई देगा। शनि 8th हाउस में जा रहा है। 8th हाउस में गया हुआ शनि 2.5 साल तक आने वाले, 24 जनवरी को शनि 8th हाउस में जाएगा। 2.5 साल तक ये शनि आपको पैर के यानी कि घुटनों का दर्द दे सकता है। शनि और मकर राशि में शनि गया हुआ, ये अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो ये घुटनों के दर्द दे सकता है। सो इग्नोर नहीं करिएगा, ये दर्द आपको 2.5 साल तक आने वाला सताता रहेगा कहीं ना कहीं से। तो ये पैर का दर्द जिनको भी है उनको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिनकी उम्र ज़्यादा है। 20-25 साल 30 साल तक कोई बड़े इश्यूज नहीं आते हेल्थ के। और इस बार भी देखेंगे तो देखिए हेल्थ हाउस में कोई बहुत बड़े प्लैनेट नेगेटिव नहीं है। राहु बहुत फेवरेबल है आपके लग्न में कहीं ना कहीं से।
ये आपको माया करके झूठ बोल के आगे बढ़ाने में अच्छा रोल करेगा। 7th हाउस में आया हुआ मार्स पूरे महीने के दौरान स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टनर का जो बिहेवियर होगा, देखिए गुरु 7th हाउस में है, पार्टनर आपका काफ़ी रिलीजियस हुआ है और मंगल के कारण ये बहुत एनर्जी से भरा हुआ है और उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का 2-4 बार परिचय होगा आपको। मंगल है, एग्रेशन देगा, यानी कि आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ देखिए पर्टिकुलरली 13 जनवरी से 30 जनवरी में थोड़े केयरफुल भी रहिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश बुध अष्टम में जाएगा। कहीं ना कहीं से आप अपने आप को 13 जनवरी से 30 जनवरी में अपमानजनक सिचुएशन में भी पाएंगे। टेक द एडवांटेज। अभी पब्लिक रिकग्निशन मिला है, 25 दिसंबर से 12 जनवरी में उसका एडवांटेज लीजिएगा और आपका ओपिनियन प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।